दोस्तों, भारत की धरती अनादिकाल से ही रहस्यों एवं दंत कथाओं से भरी पटी है और उनको मानने वाले लोग आज भी करोड़ों में हैं। और कुछ ऐसी ही एक दास्तान है माता वैष्णो देवी धाम से संबंधित, जिसका जिक्र आज हम करने वाले हैं, जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। और वह दास्तान है, आखिर माता वैष्णो देवी ने भैरवनाथ का वध क्यों किया। लेकिन इस दास्तान को जानने से पहले हम माता वैष्णो देवी धाम का संक्षिप्त परिचय दे देते हैं। दोस्तों, माता वैष्णो देवी धाम को हिंदूवादी लोग बहुत महत्व देते हैं। यह धाम जम्मू के करीब त्रिकुट पर्वत पर स्थित है, इसीलिए माता वैष्णो देवी को त्रिकुटा भी कहा जाता है। त्रिकुटा की पहाड़ियों पर स्थित एक गुफा में माता वैष्णो देवी की स्वयंभू 3 मूर्तियां हैं। देवी काली दाएं, सरस्वती बाएं और लक्ष्मी मध्य में पिंडी के रूप में गुफा में विराजित हैं। इन्हीं तीनों पिंडियों के सम्मिलित रूप को वैष्णो देवी माता कहा जाता है तथा इस स्थान को माता का भवन कहा जाता है। पवित्र गुफा की लंबाई लगभग 98 फीट है। इस पवित्र गुफा को अर्धकुंवारी के नाम से जाना जाता है। कहते हैं कि यहाँ जो भी भक्त दर्शन हेतु आते हैं वो खाली हाथ नहीं जाते हैं। भारत में तिरुमला वेंकटेश्वर मंदिर के बाद यह दूसरा सर्वाधिक देखा जाने वाला धार्मिक तीर्थस्थल है। यहाँ बड़े ही कठिन लगभग 14 से 15 किलोमीटर चढ़ान युक्त दुर्गम मार्ग के होने के बावजूद प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में लोग पहुँचते हैं और माता के तीनों पिंडियों का दर्शन करते हैं। गुफा के पास में भैरवनाथ का मंदिर है, जहां माता ने भैरवनाथ का वध किया था। आज के इस वीडियो में हम यही बताने वाले हैं कि आखिर माता वैष्णो देवी ने भैरवनाथ का वध क्यों किया था। दोस्तों, कहा जाता है कि एक बार माता वैष्णो देवी के परम भक्त श्रीधर ने कटरा के पास माता का भंडारा रखा था, जिसमें प्रसाद ग्रहण करने के लिए अपेक्षा से कई गुना ज़्यादा लोग आए हुए थे और प्रसाद की सामग्री कम थी। ऐसे में श्रीधर चिंतित थे कि आखिर सबको प्रसाद कैसे वितरित किया जाए। इसी उधेड़-बुन में वह अपनी कुटिया के अंदर आंख मूंद कर ध्यानमग्न हो गए। कुछ देर बाद जब श्रीधर ने अपनी आंखें खोली तो देखा कि एक सुंदर कन्या सबको भोजन परोस रही है और भोजन सामग्री भी काफ़ी बढ़ गई थी। उस भंडारे में भैरवनाथ भी आकर बैठ गया था, जो कन्या की सुंदरता को देखकर मोहित हो गया और उस कन्या को वश में करने की लालसा लिए हुए कहता है, मैं अघोरी तांत्रिक हूँ, तुम मुझे खाने में मांस परोसो। इस पर वह कन्या क्रोधित होते हुए कहती है, तुम अधर्मी व पापी हो, जो दूसरों का मांस खाते हो। इतना सुनना था कि भैरव क्रोधित हो उस कन्या का हाथ पकड़ लिया। तभी वह कन्या वहीं पर अंतर्धान हो गई और त्रिकूट पर्वत की तरफ भाग गई और एक गुफा में प्रवेश कर वहीं पर ध्यानमग्न हो गई। भैरव भी उनके पीछे भागा। बाद में गुफा के बाहर हनुमान जी और भैरव में युद्ध हुआ और यह युद्ध लगभग 9 माह तक चलता रहा, लेकिन हार जीत का फैसला नहीं हो पाया था।
और अंत में 9 माह बाद जब वह कन्या तपस्या करके गुफा से बाहर निकली तो एक बार फिर भैरव उन्हें देखकर खुश हुआ और उन्हें अपनी पत्नी बनाना चाहा। ऐसे में माता वैष्णवी ने कहा, दुष्ट तू जिसे एकमात्र कन्या समझ रहा है, दरअसल मैं जगत जननी माँ हूँ। इतना कहकर उन्होंने काली का रूप धारण किया और त्रिशूल फेंककर भैरव का सर धड़ से अलग कर दिया। कहते हैं कि भैरव का सिर कटकर वहां से 3 किलोमीटर दूर भैरव घाटी में गिरा था और उसका बाकी शरीर गुफा के अंदर पड़ा रहा। यहीं बाद में श्रीधर ने माता वैष्णो देवी के महत्व को समझते हुए यहाँ पर मंदिर बनवाया। तब से यह मंदिर वैष्णो देवी धाम के रूप में जाना जाने लगा। तो दोस्तों, ये थी भैरवनाथ के अंत की कहानी। अगले वीडियो में एक बार फिर से हम वैष्णो धाम से संबंधित एक नई एवं रहस्यमयी कहानी के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।